brought to you by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। सैंक्शंस की धमकी देकर भारत पर दबाव डालने की कोई भी कोशिश पीएम मोदी के कार्यकाल में आपको उल्टा पड़ेगी। ये कहा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। कबीर का एक दोहा है, बोलत बोलत बहुत हो खुली जाते सब भेद, अनमोलक मोती नहीं रहत नयन में खेद। एक लाइन में इसका अर्थ है कि ज्यादा बातूनी होने से व्यक्ति अपनी गरिमा और गोपनीयता खो देता है। ट्रंप भले ही इससे इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन पुतिन कम बोलते हैं और कम बोलने वाले पुतिन ने इस बार बहुत कुछ बोला है, इसीलिए सुनने वालों के कान खड़े हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद क्या भारत रूस दोस्त रहेंगे? सुखोई 57 जेट का ज्वाइंट प्रोग्राम कहां अटक गया? जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे या नहीं? ब्रिक्स देशों ने डॉलर के भौकाल को कैसे चुनौती दी है? और पुतिन को क्यों याद आया वो समय जब अमेरिका ने मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था? ये सब आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में इंडिया टुडे की गीता मोहन ने पुतिन से बात की, जिसमें उन्होंने कई सवालों का खुलकर जवाब दिया। अमेरिका भारत पर रूस के साथ अपने रिश्ते और सहयोग कम करने के लिए लगातार दबाव बना रहा है। इस पर पुतिन ने कहा, भारत कभी भी किसी दूसरे देश के दबाव या आदेश पर नहीं चला है। भारत ऐसा देश है जिसने कभी ऐसे विदेशी दबाव को नहीं माना। यही बात चीन पर भी लागू होती है। किसी भी संप्रभु देश के फैसलों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में सैंक्शन की धमकी देकर भारत पर दबाव डालने की कोशिश उल्टा पड़ेगी। भारत और रूस एक साथ सुखोई 57 फाइटर जेट डेवलप करने को लेकर भी काम कर रहे थे, लेकिन ये योजना आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद रूस ने इस विमान को अपने दम पर बना लिया। पुतिन ने इस पर कहा, सुखोई 57 बहुत बेहतरीन विमान है, शायद इस समय दुनिया का सबसे आधुनिक और अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है। हमने भारत को इसे मिलकर बनाने का प्रस्ताव दिया था, हालांकि बात नहीं बन सकी और फिर हमने इसे खुद तैयार कर लिया। अब हम इसे बेचने के लिए तैयार हैं। रक्षा साझेदारी पर बात को और आगे बढ़ाते हुए पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के रिश्तों की खास बात यह है कि दोनों देशों के बीच भरोसा बहुत मजबूत है। पुतिन ने ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि हम सिर्फ हथियारों की खरीद बिक्री या व्यापार तक सीमित नहीं हैं, हम साथ मिलकर रिसर्च और नई तकनीक विकसित करने पर भी काम करते हैं। जब पुतिन से पूछा गया कि अगर भारत रूस से सुखोई 57 लड़ाकू विमान या S-500 जैसी डिफेंस सिस्टम खरीदता है तो अमेरिकी प्रतिबंधों का इसमें क्या रोल होगा? इस पर उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से अपनी राष्ट्रीय जरूरतों और हितों के आधार पर फैसले लेता आया है। भारत एक संप्रभु देश है और उसे यह तय करने का पूरा अधिकार है कि उसके लिए कौन से रक्षा उपकरण सबसे आधुनिक और सबसे उपयुक्त हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें, भारत हमेशा इसी तरह काम करता आया है। वह अपने हितों को ध्यान में रखकर स्वतंत्र रूप से फैसले लेता है। पुतिन ने डॉलर के भौकाल को कम करने में ब्रिक्स देशों की बड़ी भूमिका बताई और कहा कि अब डॉलर में व्यापार का जमाना जा रहा है। साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूरोप के सत्ता प्रतिष्ठान हालात को और ज्यादा नाजुक बना रहे हैं। उनकी नीतियों से कई देशों में तनाव और अव्यवस्था बढ़ रही है और ज्यादा से ज्यादा देशों को इस उथल पुथल में धकेलने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाल ही में ओपन लेटर लिखकर पुतिन को बातचीत का प्रस्ताव दिया था। पुतिन से इसी फोरम में सवाल किया गया कि क्या वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। जवाब में पुतिन ने इसे असभ्य, रूड बता दिया और कहा कि फिलहाल मुझे इसकी कोई जरूरत नजर नहीं आती। इसी बातचीत के दौरान पुतिन को वो दौर भी याद आया जब अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था। पुतिन ने कहा, हम सभी को वो समय याद है जब प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका की धरती पर आने की अनुमति नहीं थी। आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, सारे प्रतिबंध खत्म हो चुके हैं, अमेरिका और भारत के रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं। उनके मुताबिक ये उदाहरण दिखाता है कि भारत बदलते वैश्विक हालात और कूटनीतिक चुनौतियों के बीच भी अपने हितों के अनुसार रास्ता निकालना जानता है। उस दौर में जब वैश्विक राजनीति हर दिन नए मोड़ ले रही है, आप पुतिन के बयान को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।